कटरा से, जहां पे कटरा में वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन में 2 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य में जुटा है प्रशासन। मंदिर कमेटी के लोग मौके पर पहुंचे हैं। तो देखिए जिस तरीके से कटरा में बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसे में अब 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच मौके पर प्रशासन पहुंच गया है। रास्ते का जो मलबा है साफ करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए अंदर, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले 1 मौत की पुष्टि हुई थी सुमित, अब 2 मौत की पुष्टि हो गई है और जो घायल थे वो भी अब 3 से 4 बताए जा रहे हैं। ऐसे में माता का दरबार जो है वहां पे संकट खड़ा हो गया है सुमित, और शायद यही वजह की जो राहत बचाव का कार्य है वो तेज कर दिया गया है। तो माता वैष्णो देवी के रूट पर यह हादसा हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से और 2 लोगों के जान जाने की खबर है। आंकड़ा यहां पर घायलों का बड़ा है, 3 घायलों की जानकारी मिल रही है। गुरसिमरन सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, आंकड़ा बढ़ने की जानकारी यहां पर मिल रही है, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, अगर इस वक्त की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर रियासी की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जिसमें एक महिला शामिल है और एक श्रद्धालु जो कि एक मासूम बच्चा है वो घायल है। 3 लोगों के कुल इसकी चपेट में आने की पुष्टि जो है वो अब डिप्टी कमिश्नर रियासी जो है विशेष महाजन वो कर रहे हैं, जिसमें से कि 2 की अब मौत हो चुकी है, जिनमें एक महिला भी शामिल है और एक मासूम बच्चा जो है वो घायल है। इस बात की पुष्टि अभी तक हुई है। हालांकि ये जो है, क्योंकि पूरे ट्रैक पर मलबा है, क्या मलबे के नीचे कुछ लोग धंसे हुए हो सकते हैं, ये जो है अब क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही कुछ डिटेल्स जो हैं वो साझा की जा सकेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तक जो डिटेल्स हैं उसमें 2 श्रद्धालु जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है और एक यहां पर घायल है। अब पूरे जो है ट्रैक पर, नए ट्रैक पर, क्योंकि ये नया ट्रैक है, 2 ट्रैक है माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, एक पुराना और नया। नए ट्रैक के पंची इलाके में ये भूस्खलन जो है वो हुआ है, उसके बाद यहां से यात्रा को रोक दिया गया है तत्काल प्रभाव से कुछ समय के लिए, जब तक कि पूरे इलाके को क्लियर नहीं किया जाता। पुराने ट्रैक से अभी भी यात्रा जो है वो सुचारू रूप से जारी है, ऐसा जो है अभी जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर इस ट्रैक को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। कितना बड़ा ये हादसा है, इसको कैसे समझे आसान भाषा में, कितना बड़ा ये हादसा है? और दूसरा ये कि चूंकि ये मेन ट्रैक है, यानी कि मैक्सिमम फुटफॉल इसी रास्ते पर होगा श्रद्धालुओं का, ऐसे में कितना बड़ा हादसा है ये? और जो प्रशासन के लिए वो क्या कुछ बता रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेके, कितना वक्त लग जाएगा खाली करवाने के लिए, कितना बड़ा ये हादसा है? देखिए, क्योंकि ये नया ट्रैक है, नया ट्रैक होने की वजह से यहाँ पर चढ़ाई जो है उतनी ज़्यादा तीव्र नहीं है। यहाँ से बिल्कुल प्लेन चढ़ाई है। यही कारण है कि ज़्यादातर श्रद्धालु जो हैं, ज़रूर ये लंबा है लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ से करते हैं ताकि माता वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो किए जा सकें। अब क्योंकि भूस्खलन आया है, भूस्खलन बिल्कुल साथ से सटी हुई पहाड़ी, क्योंकि रास्ता अगर आप पूरा देखेंगे तो रास्ता पहाड़ी से सटा हुआ रास्ता है। यहीं पर भूस्खलन पहाड़ी का एक हिस्सा मान लीजिए कि वो गिरकर जो है ट्रैक पर आ गया है। अब सबसे पहली प्राथमिकता है रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को निकालना, उसके बाद इस मलबे को यहां से हटाना और फिर यह सुनिश्चित करना कि अभी जो पहाड़ी है उसका कोई और हिस्सा नहीं गिरेगा, क्योंकि एक बार फिर अब पूरा चेक होगा पहाड़ी का, उसके बाद ही यात्रा की शुरुआत जो है वो यहां से की जा सकेगी। गुरसिमरन, मंदिर कमेटी के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरी घटना को लेकर, अभी जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है? देखिए, श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में न सिर्फ श्राइन बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं, बल्कि श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी शामिल है, जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है, रियासी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा शामिल है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द यहाँ के लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अभी तक 2 शव बरामद हुए हैं, एक मासूम जो है वो घायल है। इसकी जानकारी जो है वो हमसे साझा की गई है डिप्टी कमिश्नर रियासी की तरफ से, और अब वो खुद इस वक्त जो है अस्पताल में मौजूद हैं। अब खुद क्योंकि कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो श्रद्धालु थे उन्हें अस्पताल लाया जाए और उन्हें सुचारू इलाज जो है वो समय रहते मिल सके। बिल्कुल गुरसिमरन, और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है। माता के भक्तों पर पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे। आपको तस्वीरें भी जरा दिखाते हैं हम, उस दौरान क्या हुआ और अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, ये मेन मार्ग है और ये नया रास्ता था जो बना था, जो जोड़ता है मां वैष्णो देवी के दरबार को, और यहाँ पर मलबा गिरा हुआ पड़ा है। आप देख सकते हैं शेड्स पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, टूटी हुई दिखाई दे रही है, मलबा गिरा दिखाई दे रहा है एकदम से, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ नीचे दरकता है, पत्थर पहाड़ नीचे गिरने लगते हैं और उसके बाद वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी दिखाई दे रही है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मंदिर का ये रूट जो नया बना था, अभी निर्माण हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड के बाद शेड्स गिरी हुई दिखाई दे रही हैं।
टूटी बेंचेस, शेड्स और इसके अलावा आप देख सकते हैं मलबा दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइड अचानक से हो जाती है। और आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू का काम जारी है क्योंकि लोगों के, श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका भी बनी हुई है। और गुरसिमरन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, बताइएगा कितने लोगों के फंसे होने की फिलहाल खबर मिल रही है, क्योंकि ये वो मेन रास्ता बताया जा रहा है जो जोड़ता है दर्शन करने के लिए दरबार पर। देखिए, अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, क्योंकि आधिकारिक बयान आ चुका है, उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बताया है कि 2 लोगों की मौत हुई और 1 घायल है। तो अभी तक आधिकारिक नंबर आप 3 ही लेकर चलें कि 3 लोग जो हैं इस भूस्खलन की चपेट में आए थे। शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन थी कि 3 से 4 लोग हैं, लेकिन अब क्योंकि डिप्टी कमिश्नर रियासी की तरफ से कंफर्मेशन दे दी गई है कि 2 की मौत हुई और 1 घायल है, तो अभी तक जो लोगों को उस मलबे से निकाला जा चुका है उनकी संख्या 3 है, जिसमें से 2 अपनी जान गंवा चुके हैं। एक जो है उसकी हालत मासूम है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब लगातार जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड अथॉरिटीज और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी की है वो भी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है। तो लगातार जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन मासूम जानों को यहाँ बचाया जाए। बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।